सुना ही होगा कि रोम जल रहा था और नीरो बांसुरी बजा रहा था। देश के सबसे बड़े सूबे में अगर मुजफ्फरनगर जैसा एक ऐसा शहर जो राजधानी दिल्ली से 133 किलोमीटर की दूरी पर है और वहां पर अगर 27 अगस्त से लेकर के अब तक हिंसा भड़की हुई है, इस पर कोई काबू नहीं पाया जा रहा, तो फिर इसके लिए जिम्मेदार कौन? सीधे तौर पर प्रदेश का मुख्यमंत्री अखिलेश यादव। और इसीलिए ये आम जनता को याद दिलाने वाली शपथ नहीं है। 15 मार्च 2012 की ये जो तारीख है, उस दिन अखिलेश यादव ने क्या क्या शपथ में अपने कहा था, क्या क्या कुछ उन्होंने शपथ लेते वक्त संकल्प किया था, ये आप देखिए। इंडिया न्यूज आज याद दिला रहा है अखिलेश यादव को। अखिलेश यादव ने कहा था, मैं अखिलेश यादव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। इसके अलावा अखिलेश ने यह भी कहा था, शपथ ली थी, कसम खाई थी, मैं भारत की प्रभुता, अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। ये एक मुख्यमंत्री की शपथ है। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वाह करूंगा और कर्तव्यों का न सिर्फ निर्वाह करूंगा बल्कि श्रद्धापूर्ण और शुद्ध अंतःकरण से मैं निर्वाह करूंगा। क्या अखिलेश यादव अपनी शपथ भूल गए? क्या अखिलेश यादव को ये शब्द याद है? क्या अखिलेश यादव को वो शब्द याद है जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं भय या पक्षपात या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के साथ संविधान और साथ ही साथ विधि के अनुसार स्थापित एक तंत्र में न्याय करूंगा? लेकिन देश पूछता है, इंडिया न्यूज पूछता है, आम जनता पूछती है, प्रदेश पूछता है, क्या वाकई में न्याय किया अखिलेश यादव ने? क्या वाकई में अखिलेश ने इंसाफ किया? मुजफ्फरनगर में हिंसा कैसे भड़की और किस तरह से फैली, ये अब हम आपको बताते हैं। 27 अगस्त को मामूली बात पर हिंसा की शुरुआत हुई। कवाल गांव में छेड़छाड़ और अब तक 28 लोगों की मौत हो चुकी है। 31 अगस्त को क्या हुआ, ये हम आपको दिखा रहे हैं। 1 सितंबर को क्या हुआ, 2 सितंबर बीजेपी ने बंद बुलाया, 3 सितंबर तक जम करके राजनीति हुई, नेताओं और एमएलए के खिलाफ केस हुआ, 4 सितंबर को जम करके हिंसा हुई, 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर में महाबंद रहा, 7 तारीख को 3 थाना क्षेत्रों में हिंसा हुई, 13 की मौत और फिर फौज बुलाई गई। नौ सितंबर को मरने वालों की संख्या 28 हो गई है। यानी आज के दिन देश पूछता है सवाल, प्रदेश पूछता है सवाल, इंडिया न्यूज पूछता है सवाल कि क्या निकम्मी है अखिलेश यादव की पुलिस? आखिरकार हाथ पर हाथ धरे पिछले 10 दिन से क्यों बैठे रह गए? क्या अंदाजा स्थिति का नहीं हो पाया? यह बहुत बड़ा सवाल है। देखिए आप, अखिलेश का हिंसा राज। अब हम आपको दिखाते हैं कि मार्च 2012 से लेकर के अब तक कितने वाकये अखिलेश के लगभग 1.5 साल के कार्यकाल में सामने आए हैं। 23 जुलाई को बरेली में दंगा होता है, 17 अगस्त को लखनऊ, कानपुर और इलाहाबाद में हिंसा होती है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में इस हिंसा के बाद गृह मंत्रालय ने भी एक रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट के मुताबिक यूपी में 2012 में सांप्रदायिक हिंसा के 104 मामले दर्ज किए गए। गृह मंत्रालय की इस रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि 100 से ज्यादा दंगों में 34 लोगों की मौत हुई है, 456 जख्मी हो गए हैं। आखिरकार इसका जिम्मेदार कौन है? अखिलेश का ये कौन सा हिंसा राज है? अखिलेश सरकार से इंडिया न्यूज के सवाल। अखिलेश जवाब दें, 26 मौतों का जिम्मेदार कौन है? मुजफ्फरनगर में आखिरकार हिंसा कब रुकेगी? कब जागेगी अखिलेश सरकार? अगर 27 अगस्त से लेकर के अभी तक नहीं जागी तो कब जागेगी? फौज बुलानी पड़ गई। पिछले दंगों से अखिलेश यादव ने क्या सबक लिया? उनकी सरकार ने क्या सबक लिया है? ये बहुत बड़ी बात है। अखिलेश राज के पहले अगर यूं कहें हम कि 12, 14, 15 महीने कानून व्यवस्था के लिहाज से बदतर साबित हुए तो ये बिल्कुल ठीक है और इसने प्रचंड बहुमत की सरकार की हैसियत को ही सवालों के घेरे में ला खड़ा किया है। यह भी यकीनन एक बहुत बड़ा सच है। मुजफ्फरनगर हिंसा मामले में यूपी सरकार डैमेज कंट्रोल में जुट गई है। सहारनपुर के डीआईजी और कमिश्नर का तबादला कर दिया गया। अशोक मुथा को डीआईजी सहारनपुर बनाया गया। भुवनेश्वर कुमार सहारनपुर के नए कमिश्नर होंगे। इसके अलावा एडीजी भावेश कुमार सिंह भी सहारनपुर भेजे गए हैं और मेरठ जोन के अधिकारियों के तबादले पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। लेकिन इसमें भी बड़ा सवाल है कि क्या तबादलों से धुल जाएंगे दंगों के दाग? पिछले साल यानी 2012 में 1 जून को मथुरा में, 23 जून को प्रतापगढ़ में, 23 जुलाई 11 अगस्त को 2 बार बरेली में और यही नहीं 17 अगस्त को लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद में सड़कों पर जम करके उपद्रव हुआ है। लेकिन आखिरकार क्यों कानून व्यवस्था पर कोई शिकंजा या कोई चेक एक मुख्यमंत्री का नहीं रह पा रहा? बहुत बड़ा सवाल है।
कुछ जगहों पे जो है वो लोग निकलना चाहते हैं उस क्षेत्र से, पुलिस जो है वो उनको मदद कर रही है, उनसे पूछ रही है, जो रहना चाहते हैं उनको रहने दे रही है, जो जाना चाहते हैं उनको अपने गंतव्य में पहुंचाने में मदद कर रही है। गिरफ्तारियां हुई हैं वो करीब बढ़ के 90 हो गई हैं। कल करीब जो है वो 35 गिरफ्तारियां कल रात में और की गई हैं। कल की घटनाओं के संबंध में सबसे अधिक घटना फुगाना थाने में होने, वहां पे मृतकों की संख्या सबसे अधिक होने और थानाध्यक्ष की लापरवाही के कारण वहां के इंस्पेक्टर को निलंबित कर दिया गया है और नए इंस्पेक्टर की नियुक्ति की गई है। मुजफ्फरनगर के लोगों को अभी राहत नहीं मिलने वाली है। अगले 48 घंटों तक कर्फ्यू जारी रहेगा। मुजफ्फरनगर के डीएम कौशल राज शर्मा ने कहा कि किसी नेता को मुजफ्फरनगर में घुसने नहीं दिया जाएगा। उधर मुजफ्फरनगर जाने वाले आरएलडी नेता अजीत सिंह अपने बेटे जयंत चौधरी के साथ आज गाजियाबाद में यूपी गेट पर उन्हें रोक दिया गया। जयंत चौधरी को हिरासत में ले लिया गया। 2 एडिशनल एसपी और 2 सीओ की तैनाती की गई है। सिचुएशन पूरी तरह कंट्रोल में है। थानों में अलग व्हीकल्स देके और मोबाइल पार्टीज बनाई गई हैं। सिचुएशन कहीं भी सुनने को मिलती है वहां तत्काल देखा जा रहा है और किसी प्रकार की नई कोई वायलेंस नहीं है। कई माननीय लोग हैं जो अलग अलग मुकदमों में वांछित हैं। कुछ लोग इसमें जो पंचायत है उससे संबंधित हैं, कुछ लोग अन्य मुकदमे भी फेसबुक और सोशल मीडिया के दायर किए गए थे। काफी चीजों में काफी कार्रवाइयां चालू हैं। पुलिस की कार्रवाई भी चालू है और साथ ही साथ शांति बनाने की कार्रवाई भी चालू है। राज्य के प्रशासन से बात की गई है और पूरी तरह से ये कोशिश की जाएगी कि मुजफ्फरनगर में कोई नहीं आए। किसी भी प्रकार की किसी को भी कोई स्थिति की जानकारी चाहिए या किसी प्रकार से कोई मौके की स्थिति जानना चाहता है तो उनको गाजियाबाद, मेरठ या दिल्ली के बॉर्डर पर ही ब्रीफ किया जाता है। कोई कर्फ्यू में ढील नहीं दी जाएगी। कम से कम अगले 48 घंटे तक कर्फ्यू ऐसे ही चलेगा। मुजफ्फरनगर हिंसा के लिए यूपी के राज्यपाल बीएल जोशी ने भी अखिलेश सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। केंद्र सरकार को भेजी अपनी रिपोर्ट में राज्यपाल ने प्रदेश सरकार के रवैये को जिम्मेदार बताया। बीएल जोशी ने पूरे हालात पर नजर बनाए रखी हुई है। केंद्र को भेजी अपनी रिपोर्ट में राज्यपाल ने हिंसा के लिए पूरी तरह अखिलेश सरकार को जिम्मेदार ठहराया। यूपी के मुजफ्फरनगर में हिंसा में मरने वालों की संख्या 28 पहुंच गई है। हालात पर काबू पाने के लिए मुजफ्फरनगर में सेना के 10,000 जवान तैनात हैं। आरएएफ, बीएसई और राज्य पुलिस की कंपनियां भी तैनात हैं। मुजफ्फरनगर के नई मंडी, कोतवाली और सिविल लाइंस थाना इलाके में कर्फ्यू लगा दिया गया है। इसके अलावा प्रशासन ने 3 थाना क्षेत्रों के हथियारों के लाइसेंस रद्द कर दिए हैं। सेना शहर में फ्लैग मार्च कर रही है। करीब 10 दिन बाद जागी यूपी सरकार ने हिंसा करने वालों को देखते ही गोली मारने का आदेश दे दिया है।